बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ m by n and order of B order of matrix B is n by p, then order of AB is order of AB। तो बुक में जो है इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो है सही होगा। ए और बी, ए का ऑर्डर m by n और बी का ऑर्डर n by p। तो इनको मल्टीप्लाई के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों नंबर सेम हो। तो ये दोनों नंबर सेम है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए मल्टीप्लाई के बाद। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो अब ऑर्डर बचेगा वो m by p इसका ऑर्डर होगा। तो m by p जो है b इसका सही ऑप्शन है कि m by p जो है इसका ऑर्डर बनेगा। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है if A is a row matrix of order 1 by n, if A is a row matrix of order 1 by n, then order of A transpose into A इस, तो फिर इसका जो है ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे जो है A ट्रांसपोज इंटू ए जो है, अगर A का ऑर्डर जो है 1 by n है तो फिर उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है n by 1 के इक्वल होगा। और ये दरमियान वाला नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से पता चला कि A ट्रांसपोज इंटू ए का फिर जो ऑर्डर बचेगा वो n by n के इक्वल होगा। तो बुक में आंसर जो है डी जो है इसका सही ऑप्शन है कि डी जो है n by n है। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि फॉर एन एलिमेंट aij of a square matrix A तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो इसमें जो है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट जो है ये डिफाइन किया जाता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे किसके इक्वल होता है। तो ये कैपिटल ए आई जे होता है और ये इक्वल होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, वेयर एम आई जे is minor of an element
एलिमेंट ए आई जे होता है। तो फिर यहाँ से हमें मालूम हुआ कि देयरफॉर ए आई जे डिवाइडेड बाई एम आई जे, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे के इक्वल। तो फिर इस लिहाज से इसका सी जो है वो सही ऑप्शन है। सी इज, यही सी जो है इसका सही ऑप्शन है। हाँ, बेशक लिख दें कि सी जो है इसका करेक्ट है। अब इसके बाद जो है इसका अगला पार्ट जो है देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए एंड ए ट्रांसपोज। इफ ए इज any matrix then A and A transpose are always conformable for, अगर मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज हों तो फिर ये कंफॉर्मेबल होते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफॉर्मेबल होते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन। कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफॉर्मेबल होते हैं। इसके जो है अगर हम रीज़न बताना चाहें तो ये पीछे जो हमने पढ़ा है इसमें हम देख सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर if order of A equals to m by n, then order of A transpose this will be equals to n by m हो जाएगा, इसमें तो चेंज हो जाएगा। तो therefore A into A transpose is possible and A transpose into A is also possible। चूँकि A का ऑर्डर जो है m by n है और इसका दूसरे का ट्रांसपोज का ऑर्डर n by m है, तो ये दरमियान वाले नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और अगर इसमें देखें तो इसका ऑर्डर n by m है और इसका ऑर्डर m by n है, तो अब ये भी दरमियान वाला नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉसिबल हैं। और ये ऐसा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है कि मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों जो है मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। और इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 by 3 and A determinant equals to 3, then value of adjoint A determinant
इस, तो फिर इसकी जो है वैल्यू क्या होगी। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि एज वी नो दैट adjoint A determinant, this is equals to A determinant की पावर n-1 के इक्वल होता है if order of A is n/n। तो adjoint A determinant this is equals to A determinant की पावर 3-1 if order of A equals to 3/3। तो अब n की जगह 3 लिखा जाएगा और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू सवाल में दी गई है 3, तो 3 की पावर 2 और ये 9 हो जाएगा। तो फिर इस लिहाज से जो है C इसका जो है therefore C equals to 9 is correct option। इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद जो है इसका 6th पार्ट, तो 6th पार्ट इसका है फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3/3 with A determinant equals to 9, A21 equals to 2, यानी कि ये कोफैक्टर है A21 एलिमेंट का 2 के इक्वल, A22 पोजीशन वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है 3 के इक्वल, A23 दिस इज इक्वल्स टू -1 और एलिमेंट A21 1 के इक्वल, एलिमेंट A23 2 के इक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of A22। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि एज वी नो दैट कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है अगर किसी रो के एलिमेंट्स या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। A21 प्लस A22 प्लस A23 और कोफैक्टर A23। तो ये सेकंड रो के जो है एलिमेंट हैं, सब में जो है ये पहला डिजिट जो है 2 आता है, तो इसलिए ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दें, ये 9 के इक्वल, A21 1 के इक्वल, कैपिटल A21 2 के इक्वल, स्मॉल A22 ये मालूम करना है, कैपिटल A22 3 के इक्वल, स्मॉल A23 -1 के इक्वल और कैपिटल A23 इसकी वैल्यू माइनस और स्मॉल 23 की वैल्यू जो है
2 थी और इसकी वैल्यू -1। तो 9 इक्वल्स टू 2 प्लस 3a22 -2, ये इससे कैंसिल हो गए। a22 इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3 जो है। तो फिर इस लिहाज से बी इसका जो है सही ऑप्शन है। तो देयरफॉर बी इक्वल्स टू, इसमें a22 3 के इक्वल है, इज करेक्ट। अब इसके बाद है उससे अगला पार्ट, 7th पार्ट। System of homogeneous linear equations has non-trivial solution if system of homogeneous linear equations has non-trivial solution if, तो इसका जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है अगर ए डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल हो। तो फिर इस लिहाज से जो है सी इसका जो है सही ऑप्शन है। ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो फिर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके बाद है इसका 8th पार्ट। फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फॉर नॉन homogeneous system of equations the system is inconsistent if the system is inconsistent if, तो इसमें जो है रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए के इक्वल और ऑप्शन है, और नॉट इक्वल है, और लेस देन है, और ग्रेटर देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए जो है इनका मतलब होता है inconsistent system means no solution। तो इसका जो है जो फिर इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, कि जिसमें रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू, ये हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं, रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अगर ये इक्वल ना हो तो फिर सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट होता है और इसका जो है कोई सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके बाद जो है इसमें अगला पार्ट है 9th पार्ट इसका। फॉर ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन homogeneous equations with 3 variables
with three variables will have unique solution. इफ़ तो इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इसमें सिर्फ एक ही जो है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो इसमें जो है ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड्स की मदद से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है, जो कि इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल जो है ये यूनिक सॉल्यूशंस के लिए होते हैं, और सिर्फ जो है गॉस जॉर्डन मेथड जो है ये यूज़ किया जा सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। अब हम जो है शुरू करते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द मैट्रिक्स A matrix contains 1 minus 3 2 2 4 1 0 9 6 तो फाइंड A13 A23 कोफैक्टर्स हैं ये। फाइंड A13 A23 A33 hence find A determinant। तो अभी जो है इसी MCQ में जो है हमने देखा था कि कोफैक्टर्स की मदद से जो है कैसे जो है डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो पहले कोफैक्टर मालूम कर लेते हैं A13। तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा -3 4 2 1, और इसको कैलकुलेट कर लें। -1 की पावर 4 -3 -8 तो +1 इंटू -11 तो दिस इज इक्वल्स टू -11। तो इसको फैक्टर की वैल्यू -11 आई। A23 -1 की पावर 2 + 3। अब इसमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 1 तो -1 रेज़्ड पावर 5 1 -4 -1 इंटू -3 तो दिस इज इक्वल्स टू +3 एंड A33 -1 रेज़्ड पावर 3 + 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट, और इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम को जोड़ के लिखें 1 2 -3 4 -1 रेज़्ड पावर 6 4 + 6 +1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। तो इसकी वैल्यू जो है 10 के इक्वल आ गई। अब हम इसका जो है डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो अब इसमें जो कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं वो थर्ड कॉलम के फाइंड किए हैं, चूँकि दूसरा डिजिट जैसा में 3 आता है तो थर्ड कॉलम के हैं, तो इसके लिहाज से इन्हीं के एलिमेंट यूज़ होने हैं। A13 प्लस A23 प्लस A33 A13 जो है
ज़ीरो के इक्वल है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ज़ीरो, और A13 जो हमने मालूम किया है वो -11। A23 9 के इक्वल, और कोफैक्टर A23 3 के इक्वल। फिर इस तरह से प्लस A33 एलिमेंट 6 के इक्वल, एंड कोफैक्टर A33 ये 10 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू जो है 0 + 27 + 60, तो दिस इज इक्वल टू 87। तो इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 87 के इक्वल आई। अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट if A inverse equals to A transpose, then A into A transpose determinant this is equals to 1 जो है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें मालूम है कि सिंस A इनवर्स इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, तो इसका हम डिटर्मिनेंट लें, तो दिस इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लिया, तो इसको A इनवर्स को अब 1/A डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू A डिटर्मिनेंट इंटू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। और ये हमें मालूम है कि इन दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट जो है इकट्ठे हो जाते हैं। और रीज़न इसकी ये है कि A B डिटर्मिनेंट ये इक्वल होता है A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो तो इकट्ठा हो सकता है, इकट्ठा हो तो अलग अलग हो सकता है, और यही हमने इसमें जो है प्रूव करना था। A इंटू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट ये डिटर्मिनेंट है A प्लस L, L L L A प्लस L, L L L A प्लस L। तो दिस इज इक्वल्स टू A प्लस और ये 1 है, A 1 1 1। तो इसको प्रूव करना है A प्लस 1 प्लस 2L इंटू A प्लस 1 माइनस L और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें जो है एक ही रो या एक ही कॉलम में तमाम रोज या कॉलम्स को ऐड कर दिया जाए। L प्लस A प्लस 1 प्लस L
L प्लस L प्लस A प्लस 1 और L A प्लस 1 L और A प्लस 1। और इसमें क्या किया है कि कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया, तो इससे ये सारा कॉलम जो है वो सेम हो गया, यानी कि ये A प्लस 1 प्लस 2L, A प्लस 1 प्लस 2L और A प्लस 1 प्लस 2L, L A प्लस 1 L, L L एंड A प्लस 1। तो अब इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको कॉमन लेंगे। A प्लस 1 प्लस 2L, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 1 1 1 L, A प्लस 1 1 L L A प्लस 1। तो इसमें रीजन लिख देते हैं, टेकिंग A प्लस 1 प्लस 2L एज कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब जब 1 1 आ जाए तो ये हमें मालूम है कि हम इस 1 की मदद से बाकी जगह पे 0 0 लेके आते हैं। तो वो देखते हैं कि कैसे जो है 0 0 आ सकता है। सबट्रैक्ट करते हैं रोज़ को जो है, A प्लस 1 प्लस 2L, ये बाहर है 1 1 1 L L, तो 1 माइनस 1 A प्लस 1 माइनस L, L माइनस L माइनस 1, और ये वैल्यू जो है L के इक्वल, तो L माइनस L और A प्लस 1 माइनस L है। तो इसमें रो 2 में से भी रो 1 माइनस की है और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस किया है। अब इससे जो है देखते हैं कि ये क्या बनेगा, A प्लस 1 प्लस 2L इंटू ए डिटर्मिनेंट 1 0 0 L, A प्लस 1 माइनस L, ये भी 0, L 0 और A प्लस 1 माइनस L। तो अब ये एक जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो A प्लस 1 प्लस 2L और 1 इंटू A प्लस 1 माइनस L इंटू A प्लस 1 माइनस L। तो इसकी रीज़न ये है कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ triangular matrix, this is equals to product of diagonal elements। कि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं इनका प्रोडक्ट, चूँकि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इस जो डायगोनल से ऊपर तमाम नॉन ज़ीरो हैं, नीचे और इस डायगोनल से नीचे तमाम ज़ीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट जो है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल। डायगोनल पे ये 3 एलिमेंट्स थे, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो A प्लस 1
प्लस 2l और a+1 माइनस l और इसका होल स्क्वायर इसका आ गया, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। तो इसके साथ ही फिर ये एक्सरसाइज भी जो है मुकम्मल हो गई। और बाकी फिर अगला लेक्चर जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पे जो है करेंगे। अल्लाह हाफिज़।